बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और रमज़ान शरीफ को एंजॉय कर रहे होंगे, साथ साथ ईद की तैयारियां भी कर रहे होंगे और रोल समोसे और पकोड़े और कचौरियाँ खा खा के थक भी चुके होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई, आलू गोश्त। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, पाकिस्तानी फेवरेट है, रवायती रेसिपी है। हर बंदे को बनानी आती है लेकिन हर बंदे का तरीका अलग से है। आप देखें कितना ज़बरदस्त हमारा आलू गोश्त रेडी हुआ है। मैं शोरे वाला नहीं बना रही, ये बहुत मज़े की ना आलू गोश्त कढ़ाई भी आप इसको बोल सकते हैं। ये बहुत यमी बनती है और स्पेशली मेरे उन भाइयों के लिए जो कि परदेश में हैं और हमेशा की तरह बहुत ही आसान है और आपको कोई भी एक्स्ट्रा जो है वो खर्चा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो जो है मसाले जो हैं वो कम इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे जो मैदे के साथ साथ जेब पे भी बोझ ना बने। तो चलें, सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इससे मैं शामिल करूँ तो करीबन हाफ कप के जितना कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो इसको घी में भी रेडी कर सकते हैं लेकिन मैं इसको ऑयल में रेडी कर रही हूँ, थोड़ा सा हेल्दी वर्जन है। तो ऑयल को हम गर्म होने देंगे और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी प्याज। इसमें थोड़ा सा प्याज ज़्यादा जाएगा क्योंकि ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी थिक बनानी है, तो प्याज का इस्तेमाल होगा इसमें। प्याज डाल के इसका कलर चेंज करेंगे। ये तकरीबन दो दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए हैं। अब मैं इसमें एक जो गट्टी है वो लहसुन की शामिल कर रही हूँ। आप इसमें कूट के भी डाल सकते हैं लेकिन कूटने से ये होगा कि इसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको साबित ही शामिल करें। अब मैंने इसमें दो दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, टमाटर भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छी तरह से। तब इसको हमें तब तक भूनना है जब तक इसका ना कलर चेंज ना हो जाए सब्जियों का, ठीक है। इसको हमने तब तक भूनना है। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो इसमें हम गोश्त को शामिल कर देंगे। मैं यहाँ पे बीफ का गोश्त शामिल कर रही हूँ, आप चाहे तो मटन भी यूज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन 1 किलो है और आप देखें कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त फ्रेश किस्म का जो गोश्त है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बहुत ही मज़े का। और आप ये देखें इसके फ्रेश होने की अलामत है कि देख कितना पिंकी शेड है इसका माशाल्लाह से, तो बहुत ज़बरदस्त है। तो इसको हम इसमें शामिल करेंगे और इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका जो है कलर चेंज ना हो जाए गोश्त का। तो ये देखें इसको मैं इसके साथ फ्राई कर रही हूँ, सब्जियों के साथ हल्के आंच से इसको फ्राई करेंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ में नीचे दी हुई छोटी सी बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बार नहीं आप तक पहुँच सके, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैं इसको जो है तकरीबन हल्की आंच पे इसको मैं तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए ढक दूँगी और इसको हल्की आंच पे छोड़ दूँगी ताकि जो है वो मसाले अच्छी तरह से हो जाए। और आपको यकीन करें इस तरह से गोश्त बनाने से ये होगा कि जो एक ख़ास किस्म की खुशबू आती है, मैं उसमें वो बैड स्मेल तो नहीं बोल सकती, खाने वाली चीज़ें हैं, तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। जो लोग ऐसे बोलते हैं, जो ये गोश्त की अपना अरोमा होता है वो आप यकीन करें इसको इस तरह से कुक करने से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपको ज़्यादा देर इसको फ्राई भी करना नहीं पड़ेगा। थोड़ी सी ट्रिक्स होती है जिससे आप खाने को बेहतरीन लजीज और उम्दा बना सकते हैं। तो समझिए आप ये देखिए, अब ये ट्रिक आप याद रखिएगा, ये आपके लिए एक ट्रिक है। अब मैं इसमें थोड़े मसाले डाल दूँगी। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। मसाले बहुत कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पूरा रमज़ान हम लोगों ने बहुत मसाले खाए हैं, बहुत ऑयली चीज़ें खाई हैं। इसमें हाफ़ टी स्पून जितना मैं इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ और तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं इसमें लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ क्योंकि जो मेरी लाल मिर्ची है ना वो ज़्यादा जो है वो तीखी नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें डाल दी है, बहुत मज़ेदार सा। अब इसको हम क्या करेंगे कि अब हम इसको करेंगे मिक्स ताकि जो हमारे मसाला जाते हैं वो अच्छी तरह से हमारे गोश्त को लग जाएं। तो ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म के जो है इसको मसाला जात लग रहे हैं। इसको हम मज़ीद 3 से 4 या 5 मिनट इसको और फ्राई करेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से जो गोश्त को कोट हो जाए। प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच किया करें, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। आप यकीन करें बहुत मेहनत होती है आपके एक जो हम वीडियो बनाते हैं इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमें, तो आपकी जो है वो हेल्प की और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ डू हेल्प मी, बहुत शुक्रिया। इसमें 1 चम्मच मैं गरम मसाला मिक्स डाल रही हूँ। इसमें ज़ीरा है, काली इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है और साथ में बड़ी इलायची है, वो इसमें शामिल करेंगे। इससे यह जो गोश्त का बादीपन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसको आप इसमें शामिल करके मज़ीद इसको भून लेंगे, मज़ेदार किस्म का इसको रेडी करेंगे। अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ।
पानी शामिल कर देंगे इसमें तकरीबन इतना कि गोश्त हमारे इसमें डीप हो जाए। और वैसे भी मैं ताज़ा गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसलिए मैं इसमें पानी कम इस्तेमाल करूँगी। अगर आप अपने फ्रीज़र वाला गोश्त इस्तेमाल करेंगी तो उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। और मैं बिल्कुल ताज़ा गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ तो इस वजह से मैंने इसमें अंदर इतना सा पानी शामिल किया है। तो देखिए अच्छे से हो चुका है। अब मैं इसको ढक दूँगी और इसको तब तक पकाऊँगी जब तक कि गोश्त हमारा नरम ना हो जाए। तो इसको पकाते हुए तकरीबन मुझे 25, 26, 27, 30 मिनट हो चुके हैं। और ये देखें गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ा था और साथ में जो हमने इसमें पानी शामिल किया था वो भी इसमें हमने डाल दिया। तो ये आप देखें गोश्त हमारा गल चुका है माशाल्लाह से। चम्मच हिलाने से मुझे पता चल रहा है कि गोश्त हमारा गल चुका है। तो ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा कट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी नरम है इसकी बोटी माशाल्लाह से। ये देखिए मैं तिलक के हाथ से नीचे गिर पड़ी है कढ़ाई में है। वो हद हो गई है यार, मैंने इतना इंतज़ार किया इसको पकने का और ये देखा अब ड्रामे गा रहे हैं। तो अब ये देखिए मैंने इसमें अब डाल देना थोड़ा सा जूलियन कट किया हुआ या कद्दूकश भी आप कर सकते हैं किया हुआ। इसमें मैं अदरक शामिल कर रही हूँ, वो शामिल कर देंगे इसके अंदर। आपने गोश्त के ऊपर रख के बस अपने सारे काम कर लेने, आटा गूंद लेना है, चावल बनाने चावल बना लें, बर्तन धोने बर्तन धो लें, उसको बस आराम से तली से रख के ना आप अपने काम कर सकते हैं। तो ये आप देखिए अभी इसके अंदर पक है अच्छी तरह से। अब मैं इसको चम्मच हिलाऊंगी ताकि जो है वो अदरक हमारा अच्छी तरह से मसालों में हो जाए, तो अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ज़बरदस्त किस्म का। ये देखिए हो चुका है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़े से आलू। आप चाहें तो मटर इसमें शामिल कर सकते हैं, गोभी शामिल कर सकते हैं, जो सब्ज़ी आपको पसंद हो आप शामिल कर सकते हैं। हम आलू गोश्त कढ़ाई बना रहे हैं तो इसलिए मैं आलू शामिल कर रही हूँ इसके अंदर।